सिर्फ जहान टीवी देखने वालों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मुल्क के हैरत अंगेज सफर पर जो मशरिकी एशिया ईस्ट एशिया में वाक़ है और जहां सूरज सबसे पहले तुलू होता है। ये वो सरजमीन है जहां के लोग मेहनत, दियानतदारी, तहजीब और नज़्म ज़ब्त के आला मिसाल है। यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी और रोबोट्स ने जिंदगी को निहायत आसान बना दिया है, मगर इसके साथ साथ यहाँ सदियों पुरानी रवायात, फ़नून लतीफ़ा, अदब और कुदरत हुस्न आज भी जिंदा है। ये सब खूबियाँ मिलकर इस मुल्क को दुनिया के मुनफरिद तरीन खित्तों में शामिल करती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुल्क जापान की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिस पर एटमी हमला हुआ और फिर भी इसने दुनिया के सबसे जदीद मईशतों में अपना मकाम कैसे बनाया? क्या आपने सुना है कि यहाँ ज़लज़ले के दौरान भी लोग पुरसकून रहते हैं? दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि चंद सेकंड के ताखीर पर भी ट्रेन कंपनी माजरत करती है? और क्या आपने कभी सुना है कि जापान में रोबोट्स इंसानों के साथ रेस्टोरेंट्स, होटल्स और अस्पतालों में बाकायदा काम करते हैं? दोस्तों, तो इन तमाम सवालात के जवाबात आपको आज की वीडियो में तफसील से मिलेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, ये मालूमाती और हैरान कुन सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, जापान का कौमी नाम जापान नेहून या नेपून है और इसकी कौमी जबान जापानी है। जापान का कुल रकबा तकरीबन 3,77,975 स्क्वायर किलोमीटर है, जो दुनिया में 61वें नंबर पर आता है। जापान की कुल आबादी तकरीबन 125 मिलियन 12.5 करोड़ है, जो दुनिया में 11वें नंबर पर है। इस मुल्क में तकरीबन 28% लोग देहातों रूरल एरियाज में रहते हैं, जबकि बाकी 72% शहरी इलाकों अर्बन एरियाज में बसते हैं। जापान दुनिया की जदीद तरीन और इक्तिसादी तौर पर ताकतवर ममालिक में शामिल है। सामीन, अगर जापान की जियोग्राफी पर एक नजर डाली जाए तो मुल्क जापान की सरहद किसी दूसरी मुल्क से नहीं मिलती, क्योंकि ये एक जजीरा नुमा मुल्क है। ताहम इसकी करीबी ममालिक में चीन, जनूबी कोरिया, रूस और शुमाली कोरिया शामिल है। चीन एक ताकतवर मईशत वाला मुल्क है और दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में से एक है। जनूबी कोरिया भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसकी मईशत मजबूत और जदीद टेक्नोलॉजी में अहम है। रूस की मईशत बड़ी है लेकिन इसके कुछ हिस्से इक्तिसादी तौर पर कमजोर है। शुमाली कोरिया एक गरीब मुल्क है जिसे आलमी पाबंदियों और शदीद इक्तिसादी मसाइल का सामना है। दोस्तों, जापान की तारीख कई सदियों पर मुहित है, जिसमें मुख्तलिफ सकाफती, सियासी और इक्तिसादी तब्दीलियाँ रुनुमा हुई। कदीम दौर में जापान में सामुराई और शोगोन हुकूमतें गालिब थे और ये मुल्क एक जजीरा नुमा कौम की हैसियत से खुद मुख्तार रहा। 1868 में मेजी दौर के आगाज के साथ जापान ने जदीदियत, मॉडर्निटी की तरफ सफर शुरू किया और मगरबी ममालिक के साथ ताल्लुकात इस्तिवार किए, जिसके बाद सनती तरक्की ने जोर पकड़ा। दूसरी जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने तवसीर पसंदाना पॉलिसियां अपनाई, लेकिन जंग का इख्तिताम इसके लिए तबाह कुन साबित हुआ, खास तौर पर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए जाने के बाद। जंग के बाद जापान ने तेजी से तामीरी नौ रिकंस्ट्रक्शन की और आलमी सतह पर एक माशी ताकत के तौर पर उभरा। आज जापान दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में से एक है और टेक्नोलॉजी, खुद मुख्तारी और रोबोट्स में पेशरो माना जाता है। दोस्तों, जापान एक मुस्तहकम जमहूरियत है जिसकी मईशत बुनियादी तौर पर एक्सपोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री पर मुनहसर है। ताहम इसी कई चैलेंजेस का सामना है, जिनमें उम्र रसीदा आबादी, एल्डरली पॉपुलेशन में इजाफा, कम शरह पैदाइश और कुदरती आफात जैसे जलजले और सुनामी के खतरात शामिल है। जापान ने बिनुल-अक़वामी सतह पर अहम मकाम हासिल किया है, लेकिन इसी माशी इस्तेहकाम और समाजी मसाइल के हल के लिए मुसलसल इक़दामात करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जापान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जापान में हर साल तकरीबन 1500 ज़लज़ले आते हैं। ये मुल्क ज़लज़लों के हवाले से दुनिया के सबसे सरगर्म इलाकों में शामिल है। टोक्यो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जिसकी आबादी तकरीबन 37 मिलियन 3.7 करोड़ से ज्यादा है। दोस्तों, जापान में तकरीबन 90% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर सबवे और ट्रेन सिस्टम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शामिल है। जापान में दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन चलती है।
शिनकेनसेन की रफ्तार 320 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा हो सकती है और ये अपने वक्त की पाबंदी के लिए मशहूर है। जापानी तलबा स्कूल में खुद सफाई करते हैं। यहाँ तलबा क्लासरूम्स, बाथरूम्स और स्कूल की सफाई खुद करते हैं ताकि सफाई के हवाले से शऊर, अवेयरनेस पैदा हो। दोस्तों, आपने कभी सुना है कि जापान में सालाना लाखों लोग जंगल में खुदकशी करने आते हैं। ओकीगाहारा नामी जंगल खुदकशियों के हवाले से बदनाम है, जिसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। जापान में तकरीबन 5 मिलियन वेंडिंग मशीन्स हैं जो मशरूबात से लेकर अंडे, कपड़े, बैटरियां और हत्ता कि गर्म सूप तक फराहम करती है। दोस्तों, जापान में पालतू कुत्तों से ज्यादा रोबोट्स की फरोख्त होती है। यह टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी और रोबोट्स की तरक्की का सबूत है। जापानी जबान में एक लफ्ज के कई दर्जात होते हैं। मिसाल के तौर पर शुक्रिया कहने के कई रस्मी और गैर रस्मी अंदाज हैं जो माशरती एहतराम को जाहिर करते हैं। जापान में तकरीबन हर इंसान के पास रिसाइकलिंग के लिए मुख्तलिफ कूड़े के डब्बे होते हैं। यहाँ कूड़ा अलग अलग कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, जैसे प्लास्टिक, दांत, कचरा, शीशा वगैरह। दोस्तों, जापानी करेंसी का नाम जापानीज येन है। फिलवक्त एक जापानीज येन 1.80 पाकिस्तानी रुपए PKR और 0.55 इंडियन रुपए INR के बराबर है। ताहम ये एक्सचेंज रेट वक्त के साथ बदल सकती है। जापान में एक आम मजदूर की माहाना आमदनी तकरीबन 1.5 लाख से 2.5 लाख येन, 2,70,000 से 4,50,000 पाकिस्तानी रुपए तक होती है। जापान में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान के हजारों शहरी मुख्तलिफ शोबों खसूसन कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री, ज़राअत, नर्सिंग और सर्विस सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। दोस्तों, जापान में काम के लिए 2 अहम वीज़ा अक़साम है, स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर और टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। दोस्तों, पाकिस्तान से जापान के लिए वर्क वीज़ा हासिल करने के अमल में ज़बान के कोर्सेज, टेस्ट, दस्तावेजात के तकमील, एजेंट फीस और दीगर अखराजात शामिल हैं, जिनकी मजमूई लागत तकरीबन 7 लाख से 10 लाख रुपए तक होती है। दोस्तों, ये लागत मुख्तलिफ एजेंसियों और प्रोग्राम्स के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। दोस्तों, अगर जापान में शादी के हवाले से बात की जाए तो जापान में एक गैर मुल्की मर्द कानूनी तौर पर जापानी खातून से शादी कर सकता है, बशर्ते ये दोनों फरीक इस पर रजामंद हो और तमाम कानूनी तकाजों को पूरा करे। शादी के लिए गैर मुल्की शहरी को अपने मुल्क से एक दस्तावेज पेश करनी होती है जो ये तस्दीक करती हो कि वो शादी के लिए आज़ाद है, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ नो इम्पेडिमेंट टू मैरिज कहा जा सकता है। इसके बाद दोनों को जापान के मकामी म्युनिसिपल ऑफिस में शादी रजिस्टर करवानी होती है। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद गैर मुल्की शौहर जापान में रिहाइश के लिए स्पाउस ऑफ जापानीज नेशनल वीजा हासिल कर सकता है, इसी मुल्क में रहने और काम करने का कानूनी हक देता है। इस अमल में जरूरी दस्तावेजात जमा करवाना, कागजी कार्रवाई मुकम्मल करना और बाज़ औकात बुनियादी जापानी जबान की जांच भी शामिल हो सकती है। वीजा की मंजूरी के लिए जोड़े के ताल्लुकात की सदाकत को भी यकीनी बनाना होता है। दोस्तों, गैर मुल्की शख्स जापानी शहरियत, जापानीज नेशनलिटी हासिल कर सकता है अगर वो जापान में तवील अरसे तक रिहाइश पजीर हो, जापानी माशरती और सकाफती उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूँ और जापानीज जबान में महारत रखता हूँ। दरखास्त गुजार को अपनी पिछली शहरियत तर्क करनी पड़ती है और इस अमल में वजारती इंसाफ की मंजूरी जरूरी होती है। दोस्तों, जापान में मशहूर त्योहारों में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ओबन फेस्टिवल और न्यू ईयर फेस्टिवल शामिल है। इन त्योहारों में लोग कुदरती खूबसूरत का लुत्फ उठाते हैं और अपने अजदाद की रूहों की ताज़ीम करते हैं। ये जापानी सकाफत का अहम हिस्सा है। दोस्तों, जापान का कौमी खेल सोमो रेसलिंग है, जो एक कदीम जापानी कुश्ती का खेल है। जापान का कौमी जानवर स्लोर बैक बंदर जापानीज मैकॉक है। कौमी दरख्त जापानी सेडर क्रेप्टोमेरिया जैपोनिका, जिसे मकामी जबान में सूगी कहते हैं। जापान का कौमी परिंदा सबज तीतर ग्रीन फेजेंट है, जो तवील उम्र और वफादारी का अलामत समझा जाता है। जापान का कौमी फूल चेरी ब्लॉसम साकुरा है, जो मौसम बहार की आमद का निशान होता है और सकाफती अहमियत रखता है। दोस्तों, तो ये थी आज की जापान का सफर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुलाकात होती है एक और दिलचस्प सफर के साथ। तब तक अल्लाह।